नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन धारकों के लिए एक बुरी खबर है। पेंशन नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है। आज की यह जानकारी आप सभी पेंशन धारकों के लिए है। देखिए, लाखों ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन सरकार कभी भी बंद कर सकती है, और कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन तो हमेशा के लिए सरकार द्वारा बंद भी कर दी गई है। अब सरकार की तरफ से ये ऐसे पेंशन धारक कभी भी पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इनके बैंक खाते में कोई भी पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यदि आप भी समय समय से अपनी पेंशन लेना चाहते हैं, अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको जल्द से जल्द कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। आप सभी पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य है, अन्यथा आप भी अपनी पेंशन से वंचित रह सकते हैं। फिर आप कभी भी अपनी पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब कौन कौन से वह कार्य हैं, किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी, कैसे पूरा करा सकते हैं, वह सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रदेश में कुल 56 लाख वृद्ध अवस्था पेंशन धारक है, यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन बनी हुई है, उनकी कुल संख्या है 56 लाख। इसी के साथ ही जो विधवा महिला है उनकी संख्या है 29 लाख। 11 लाख दिव्यांगों की जनसंख्या है और 13,000 से अधिक कुष्ठ रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनकी पेंशन बनी हुई है, सरकार की तरफ से उन्हें सरकारी पेंशन का लाभ दिया जाता है, तो उन सभी की संख्या हम यहां पर आपको बता रहे हैं। अब कुछ ऐसे लाखों पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन को रोक लिया गया है इन सभी पेंशनर्स की लिस्ट में से। अब यहां पर ऐसा भी है कि जिनको अब पेंशन नहीं मिल पाएगी। सरकार अभी हाल ही में पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की। अब जिस किसी पेंशन धारक का पेंशन का ई-केवाईसी अधूरा होगा या बैंक केवाईसी अधूरा होगा, एनपीसीआई मैपिंग नहीं कराया होगा या आवेदन फॉर्म में कोई भी गलतियां है, तो उन पेंशन राशि उन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी। अब देखिए, जब तक आप अपनी पेंशन का ये सभी कार्य कंप्लीट नहीं कराएंगे, ना तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन मिलेगी, और इसके बाद वर्ष 2024 का जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, पेंशन का नया सत्र, तो उसके अंतर्गत जो पेंशन राशि दी जाएगी, यानी कि अप्रैल, मई, जून, तो ये भी पेंशन राशि आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। क्या कार्य करना है, किन पेंशन धारकों को करना है और किन को नहीं करना, वह हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं किन पेंशन धारकों को करना है। जिन पेंशन धारकों ने अपनी पेंशन का ई-केवाईसी नहीं कराया, बैंक केवाईसी भी नहीं कराया, तीसरा है एनपीसीआई मैपिंग नहीं कराया, तो ये कार्य उन पेंशन धारकों को कराना है। जिसने पहले करा लिया उनको दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य आप कैसे कराइएगा? पूरा कराने के लिए आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके माध्यम से आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ओटीपी के माध्यम से अपना पेंशन का ई-केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। बात करते हैं बैंक केवाईसी की। जो पुराने काफ़ी लंबे समय से पेंशन का लाभ ले रहे हैं और कई साल हो चुके हैं बीते हुए, लेकिन बैंक केवाईसी नहीं कराया, तो उन पेंशन धारकों को बैंक केवाईसी कराना है। आधार कार्ड की फोटोस्टेट कराकर अपने बैंक में जाकर अधिकारी को दे दीजिएगा, बोल दें कि हमें बैंक केवाईसी कराना है, तो आपका बैंक केवाईसी भी कर देंगे। बात करते हैं एनपीसीआई मैपिंग की। तो एनपीसीआई मैपिंग कैसे होगा?
ये एनपीसीआई मैपिंग आपके जहां आपका बैंक अकाउंट ओपन है, चाहे एसबीआई बैंक में हो, केनरा बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, जहां पर भी आपका ये अकाउंट ओपन है तो वहां से ही आपका एनपीसीआई मैपिंग होगा। वहां से एक फॉर्म दिया जाएगा आपको, वह भरकर आपको जमा करना है। आधार कार्ड की आवश्यकता होने वाली है, अकाउंट डिटेल की जानकारी होने वाली है, तो ये भरकर आपको जमा कर देना है। 48 घंटों के अंदर आपका एनपीसीआई मैपिंग हो जाएगा। और एक कार्य और करना है, बहुत से ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं या विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, दिव्यांग है, जिनका आधार कार्ड, देखिए ध्यान से समझिएगा, जिनका आधार कार्ड 10 वर्ष से अधिक पुराना हो गया है, तो सबसे पहले ऐसे सभी पेंशन धारकों को अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने की आवश्यकता है। आधार कार्ड में क्या अपडेट कराना है? सबसे पहले आपको अपना फोटो, जो यानी कि आपको अपने एड्रेस में करेक्शन कराना, अपने एड्रेस को ठीक कराना है, यानी कि कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि जन्मतिथि गलत हो रही है तो वह भी ठीक कराइए। सभी चीजें आपको ठीक करानी है, पूरा आधार कार्ड आपको अपडेट करा लेना है ना। उसके बाद अपडेट कराने के बाद आपको आधार कार्ड की फोटोस्टेट अपने बैंक में देनी है, अपनी बैंक केवाईसी कराना है, और एनपीसीआई आपको तभी कराना है जब आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके आवेदन फॉर्म में गलतियां हो रही हैं, जिसकी वजह से काफी ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी 3 महीने से 6 महीने से यहां तक कि 1 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन बैंक खाते में पेंशन नहीं पहुंच रही है। तो देखिए, यहां पर सभी जिलों में एक जिला समाज कल्याण या विकास भवन बनाया गया है। अब कोई भी एक जिला आप मान लीजिए आपका कोई भी एक जिला है, सपोज कीजिएगा, समझिएगा, उस जिले में यहां पर यानी कि 25 लाख पेंशन धारक है। इसमें दिव्यांगों को शामिल किया गया है, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को। यानी कि आपके जिले में जो कुल संख्या है वह 25 लाख पेंशन धारकों की है। अब जो पूरी डिटेल होती है वह विकास भवन के पास और जिला समाज कल्याण के पास रखी होती है, उनके पास पूरा डेटा होता है। अब किसकी पेंशन नहीं आ रही, किसको पेंशन मिल गई है, किस वजह से पेंशन रुक रही है, तो पूरा डेटा जिला समाज कल्याण व विकास भवन के पास रहता है। तो देखिए क्या कार्य आपको करना है। यदि आपकी पेंशन नहीं आ रही है, आधार कार्ड की फोटो स्टेट कराकर, बैंक की पासबुक या बैंक स्टेटमेंट निकलवाकर, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं अपने जो आपका जिला है, जिले में जो जिला अधिकारी बैठे होते हैं विकास भवन में, उनके पास आपको ले जाना है। विकास भवन के अधिकारियों के पास आपको जाना है और वहां से ही आप अपनी गलतियों को ठीक करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो हम आपको कार्य बताने जा रहे हैं वे सभी को नहीं करना, केवल जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन बनी हुई है लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से पेंशन रुक गई है, तो इसमें एक नियम में ये परिवर्तन भी किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल एप्लीकेशन वॉज फैमिली आईडी नोट फाउंड, यानी कि ये वे पेंशन धारक है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी फैमिली आईडी यहां पर नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में क्या बताया गया है, देखिए यहां पर पेंशन स्कीम, देखिए यहां पर केवल आपको जो ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं उन्हीं की डिटेल आप समझ सकते हैं। यहां पर ओल्ड एज पेंशन स्कीम नाम लिखा हुआ है, यहां पर ब्लॉक का है, यहां पर पंचायत का है, और यहां पर देखिए विलेज की डिटेल भी यहां पर दी गई है, विलेज का नाम, और यहां पर देखिए लिखा है राशन कार्ड नहीं है, यानी कि वे इस लिस्ट में केवल वे ही पेंशन धारक बुजुर्ग व्यक्ति शामिल किए गए हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या राशन कार्ड में उनका नाम शामिल नहीं है, तो उन्हीं के नाम यहां पर अपडेट किए गए हैं। अधिकारियों को, जिला समाज कल्याण जो अधिकारी हैं उनको ये जानकारी नहीं मिल पाई है, तो जिनका नाम इस प्रकार से लिस्ट में है उनकी पेंशन हो सकता है हमेशा के लिए बंद भी हो जाए और कभी वे पेंशन का लाभ ना ले पाए। तो आपको क्या कार्य करना है, देखिए आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के चाहे निवासी हो या शहरी क्षेत्र के निवासी हो, हम बात करें सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र की, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर यानी कि ग्राम प्रधान या फिर आपके गांव के पंचायत सहायक जो होते हैं, ब्लॉक में बैठते हैं, आपके गांव के पंचायत सहायक होते हैं, सभी गांवों में एक पंचायत सहायक नियुक्त किए गए हैं। तो
जो पेंशन की डिटेल है तो उनके पास ये लिस्ट इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो जितने भी वृद्धावस्था पेंशन धारक है जो आपके गांव के पंचायत सहायक हैं, उनके पास ये लिस्ट देखने को मिल जाएगी। उस लिस्ट में आपको अपना नाम देख लेना है। और यदि राशन कार्ड में आपका नाम आपकी यूनिट ऐड हुई है, लिंक हुई है, तो आप उसकी फोटोस्टेट कराकर जो आपके गांव के पंचायत सहायक है उनको आप दे सकते हैं। और वहां पर फिर जो जिला समाज कल्याण अधिकारी होते हैं वहां से अपडेट ये कार्य कंप्लीट करा लिया जाएगा, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप उनसे ही पूछ सकते हैं और ये कार्य यहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है तो जल्द से जल्द अपना यह कार्य पूरा करा लीजिएगा, अन्यथा आप कभी भी पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे और ये पेंशन आपकी बंद भी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में आपने समझ लिया है कि किन पेंशन धारकों को कार्य कराना है, किन को नहीं कराना, किन की पेंशन बंद हो सकती है। समझ गए हैं ना? तो देखिए, ये सभी जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारकों के लिए थी। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्य के मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अगर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।